हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज के इस क्लास में आपके ट्रिपल सी से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम सितंबर और अक्टूबर में है तो वो इस क्लास को पूरा देखें और एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आपसे मोटिवेशन के तौर पे आपसे मैं कहना चाहता हूं हमेशा कि अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करिए और लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। तो चलिए इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं। थ्योरी क्लासेस है और आपके ट्रिपल सी से रिलेटेड है। और अगर ट्रिपल सी के अलावा अगर कंप्यूटर के अन्य तैयारी भी कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही ये हेल्प करेगा ये। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज की इस क्लास को। मोस्टली 50 क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माउस में 2 बटन पाए जाते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो इनमें से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो देखिए माउस में मैक्सिमम 3 बटन पाए जाते हैं। कितने बटन? 3 बटन पाए जाते हैं। एक बटन आपका लेफ्ट बटन होता है, ठीक है, एक राइट बटन होता है और एक स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है। बीच वाली जो बटन होती है उसे स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं और लेफ्ट बटन को हम अगर पूछेगा लेफ्ट बटन को किस नाम से जानते हैं तो आपका जो लेफ्ट बटन होता है उसे ओके बटन और राइट बटन को ऑप्शन बटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो माउस में मैक्सिमम 3 बटन होते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा माउस के फाउंडर कौन है तो आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। इंजेल सी डगलस कौन है? मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, इंजेल बर्ड, ठीक है, सी डगलस, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सी डगलस, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंप्यूटर में एसी को डीसी में परिवर्तित करता है यूपीएस, एमपीएस, एसएमपीएस और रैम। 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन को देखते रहा करिए। मैं बस आपको आंसर को बताता चलूँगा और थोड़ा डिस्कस भी करूँगा उसके बारे में। तो जो आपका सेकंड का आंसर होगा वो आपको थोड़ा गेसिंग करके आप भी बताया करिए। तो देखिए उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? दूसरे का सी, एस एम पी एस। देखिए एस एम पी एस, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है सिंपल एस एम पी एस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। सिंपल नहीं होगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड कह रहा है लिब्रे ऑफिस में रो होते हैं, यानी कि पूछ रहा है रो की संख्या कितना होता है लिब्रे ऑफिस, ठीक है, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसकी बात कर रहा है। तो थर्ड का तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,48,576, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमने आपको पिछले वीडियो में रो कॉलम सेल के बारे में अच्छे से बताया है। अगर आप लिब्रे ऑफिस का क्लास देखना चाहते हैं तो जाके पूरा प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं, जाके आप देख लीजिए। पूरा मैराथन क्लासेस हैं आपके ट्रिपल सी से रिलेटेड। मैक्सिमम मान चलिए 85 क्लासेस मैंने अपलोड कर दिया हूँ। थ्योरी क्लासेस है, उसमें प्रैक्टिकल भी क्लासेस है। पूरा जाके देखिए और अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे, मैं पूरा आपको आशा दिलाता हूँ। तो देखिए इसमें पूछ रहा है रो की संख्या। तो आप रो कॉलम जानते हैं क्या होता है, स्प्रेड सेट जानते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को आप जानते हैं। तो इसमें हो जाएगा रो की संख्या जो हो जाएगा 10,48,576, ठीक है। ये आपका क्या है, एक स्प्रेड शीट में बनाया हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा कीबोर्ड आविष्कार, यानी कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ होगा। तो देखिए कीबोर्ड के फाउंडर पूछ रहा है कौन है, तो ये आपको बताना है। तो इसके जो फाउंडर हैं, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्रिस्टोफर। कौन हो जाएगा? क्रिस्टोफर हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछेगा सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं तो 104 बटन होते हैं। अगर पूछेगा कीबोर्ड किस डिवाइस के अंतर्गत आता है तो देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग आता है, प्राइमरी और इनपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग आता है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड में पूछेगा फंक्शन की संख्या कितना होता है, 12 होता है फंक्शन की, जैसे F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। तो कीबोर्ड के बारे में मैंने पूरा डिटेल बनाया हूँ, सारे क्लासेस अपलोडेड है, जाकर देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये कह रहा है इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा दी है, यानी कितने पासपोर्ट के सेवा केंद्र हैं, ये आपसे पूछ रहा है।
तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, ठीक है, यानी 424, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है PNR स्टेटस देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो PNR आपका ये रेलवे से संबंधित पूछ रहा है। तो PNR देखने के लिए आपको क्या किया जाएगा स्टेटस को चेक करने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा ए, PNR नंबर, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है ईमेल के होना चाहिए था, ईमेल का दे रहा है, ईमेल के पिता है, यानी कि ईमेल के फाउंडर कौन है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, रे टॉमलिंसन। कौन हो जाएगा? रे टॉमलिंसन। इन्होंने सबसे पहला ईमेल भेजा था कंप्यूटर से कंप्यूटर पर 1971 में। कब भेजा था? 1971 में, ठीक है। किस नेटवर्क के माध्यम से? अरपा नेट के माध्यम से, अरपा, ठीक है। यहाँ पे आप नेट कर देता हूँ। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अरपानेट का ये पहला इंटरनेट था वर्ल्ड का। और सबसे पहले अगर पूछेगा ईमेल तो 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा कंप्यूटर से कंप्यूटर पर भेजा गया। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 8 नंबर कह रहा है ईमेल का भाग नहीं है। तो देखिए प्रोटोकॉल, यूजर नेम, डोमेन नेम और @, ठीक है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है। ये ईमेल का पार्टीशन नहीं, यूजर नेम होता है, डोमेन नेम होता है और बाकी @ भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? ये TPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके लिए। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि 7 लेयर होते हैं। कितने? 7 OSI में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा IMPS को कितने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी कितने टाइम के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं IMPS को? तो IMPS का होता है इमीडिएट, ठीक है। अगर आपको IMPS का पूरा नाम पूछेगा तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम होगा या सर्विसेज होगा, ठीक है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 24 घंटे, यानी कि हफ्ते भर, यानी कि 7 दिन ना इससे सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है भीम का पूरा नाम क्या है? तो सबको पता होगा, अगर आप TPSC की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो सबको पता होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है, जो हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं, ठीक है। और इसमें NPCI और UPI का योगदान है, ठीक है। इसे 2016 में डेवलप किया गया था भारतीय नोटबंदी के तहत। एक प्रकार का ऐप है और इसके माध्यम से भुगतान किया जाता है। और एक दिन में भुगतान की लिमिट है 1 लाख रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा ISP का पूरा नाम क्या है? तो आपको जानना है ISP क्या है। तो ISP एक प्रकार का कम्युनिकेशन, जिसे हम बातचीत करते हैं, जिसे सिम कार्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको दिख कहाँ रहा है? तो पहले में दिख रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सिम का पूरा नाम क्या है तो आप कमेंट करके बताइएगा सिम का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है KB, MB, GB, TB। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो TB हो जाएगा, टेराबाइट, ठीक है। TB होगा सबसे बड़ा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है कैल्क में अधिकतम सीटों की संख्या होती है। तो देख लीजिए ऑप्शन। कैल्क एक प्रकार का कैलकुलेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें जो सीटों की अधिकतम संख्या होती है वो 32,000 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की है। देखिए प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को देखते हैं, उसका शॉर्ट की क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, Ctrl+Shift+O। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कैल्क में कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट होती है, यानी कैल्क में कॉलम सेल की, ठीक है। तो जो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 0.18 इंच, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है,
वर्टिकल, पोर्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, नन। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, पोर्ट्रेट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो मैक्सिमम सबको पता होगा जो विंडोज होता है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इस एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कह रहा कि फेसबुक ई कॉमर्स साइट है, तो आप बताइए फेसबुक क्या ई कॉमर्स साइट है। तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ई कॉमर्स साइट का नाम पूछेगा तो अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ये सब आपके ई कॉमर्स है। थोड़ा सा फेसबुक के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा फेसबुक का निर्माण कब हुआ या डेवलप कब हुआ, तो 2004 में। कब हुआ था, 2004 में। इसके फाउंडर कौन है, तो आप सभी को पता होगा, मार्क जुकरबर्ग, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये किस देश की कंपनी, तो अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा फेसबुक में कितने फ्रेंड ऐड कर सकते हैं, तो 5000। कितने, 5000। अगर पूछेगा कितने घंटे का लाइव वीडियो चला सकते हैं, तो 8 घंटे का लाइव वीडियो चला सकते हैं। गैलरी में कितना फोटो अपलोड कर सकते हैं, 80 फोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर नया अकाउंट बनाना कितना एज चाहिए, तो 13 वर्ष चाहिए नया अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, फेसबुक का। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल पेंटर का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। गूगल पेंटर का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होगा वो आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, वेब पी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भीम ऐप में एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब अभी मैंने आपको जस्ट बताया था 1 लाख रुपए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है माई स्पेस है, तो माई स्पेस क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग। माई स्पेस एक सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप थोड़ा सा गेसिंग भी किया करिए। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इक्वल सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है माउस का प्राथमिक बटन होता है, यानी कि जो माउस में बटन होता है प्राथमिक, वो कौन सी बटन होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ए हो जाएगा, लेफ्ट बटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा माउस का प्राथमिक इनपुट है। प्राथमिक इनपुट, तो माउस एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, ऐसा कह रहा, तो बिल्कुल है, अभी आपको मैंने जस्ट बताया था। तो माउस एक प्राइमरी और इनपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग आएगा, तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बायोमेट्रिक एक प्राथमिक इनपुट है। तो बायोमेट्रिक एक प्राथमिक इनपुट है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है राइटर में कैल प्लस होम से होता है, यानी कि अगर आप राइटर में यूज करते हैं कैल प्लस होम, सॉरी कंट्रोल प्लस होम। लिब्रे ऑफिस राइटर एक प्रकार का जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका एक्सटेंशन नेम .odt होता है। और कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो पेज के सबसे ऊपर क्या हो जाएंगे आप, पेज के सबसे ऊपर चले जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में किसी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है वेब पेज, होम पेज, इंड पेज और नन। तो देखिए जो फर्स्ट पेज होता है वो आपका होम पेज कहलाता है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ पे कह रहा है टास्क बार होना चाहिए, को कहाँ नहीं सेट कर सकते हैं, टैग कह रहा है टास्क होना चाहिए था। तो 29 का जो हो जाएगा आप टास्क लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टास्क, TASK। ठीक है, टास्क बार। तो देखिए इसे सेंटर में नहीं ले जा सकते, बाकी हर जगह आप ले जा सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अमेरिका में एक्सप्रेस डेबिट कार्ड में CVV पिन कितने अंक का होता है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, 4 होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। डिजी लॉकर एक पेड प्रोग्राम है।
तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिजी लॉकर में हम क्या करते हैं, एक क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है NEFT ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तो बिल्कुल बात ये गलत है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होगा इससे पैसे का भुगतान किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा आइरिस स्कैनिंग बैंकिंग के लिए बायोमेट्रिक पहचान का स्रोत है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल इसका स्रोत है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसके द्वारा इंटरनेशनल का होगा, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, कि नहीं यहाँ पे कर लिख दीजिएगा, कर सकते हैं। तो अगर आप विदेश में पैसा आपको भेजना है तो किसके माध्यम से भेजेंगे ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विफ्ट। आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके TPSC के एग्जाम के लिए। तो देखिए 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, यानी कि 3 होते हैं, 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है लिंक्डइन के फाउंडर हैं, तो देखिए इसके जो फाउंडर होंगे ये कौन होंगे, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है रेड हॉफमैन, इसका पहला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कमेंट जोड़ने के लिए किस मेनू में जाते हैं। अगर आपको कमेंट जोड़ना है तो किस मेनू का प्रयोग करेंगे, तो इंसर्ट मेनू का प्रयोग करेंगे। किसका आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है USB के द्वारा नहीं जोड़े जा सकते, तो क्या नहीं जोड़ सकते हैं आप USB के द्वारा, तो देखिए माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर और मॉनिटर। तो देखिए मॉनिटर आप नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, मॉनिटर में आप नहीं जोड़े जा सकते हैं। तो आप USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, तो मॉनिटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जब सर्वर डाउन होता है तो अस्थायी रूप से ईमेल जाता है। अगर आपका सर्वर डाउन हो गया तो कहाँ जाएगा, तो इसका आपको थोड़ा सा गेसिंग करके आपको बताना है। तो देखिए मैसेज नहीं जा पा रहा है, सर्वर डाउन है, तो सीधी सी बात है वो आउटबॉक्स में जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, सबको पता होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि HTTP में TT का पूरा नाम क्या होगा, तो TT अगर आपको पूरा नाम पता है तो आप बता सकते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेक्स्ट ट्रांसफर। तो देखिए कहीं आपको लिखा है टेक्स्ट ट्रांसफर, तो देखिए टेक्स्ट ट्रांसफर आपको सी में दिख रहा है, तो सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका एक रिवीजन क्लास है। लिब्रे ऑफिस में पेज को ब्रेक किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है पेज ब्रेक, इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+Enter, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, तो 43 का जो कह रहा OLX है, क्या है, तो OLX एक प्रकार का ई-कॉमर्स है, क्या है, ई-कॉमर्स, इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस में होता है। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपने पढ़ा होगा, पावर पॉइंट के समान होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, व्यू मेनू, ठीक है, किस मेनू में, व्यू मेनू, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 में कह रहा किस नेटवर्क के द्वारा देश विदेश व शहरों में कनेक्ट किया जाता है, तो सबको पता होगा सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो WAN होता है, कौन होता है, WAN बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। साइज के आधार पर नेटवर्क 3 लैन प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन, सबसे छोटा नेटवर्क लैन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे IMPS का पूरा नाम क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया था इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 46 का पहला। आगे चलते हैं 47 पे कह रहा AEPS का पूरा नाम क्या होता है, तो सबको पता होगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होगा कि सर्विसेज होगा, ठीक है, आप बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पेमेंट सर्विसेज, थोड़ा मिसप्रिंट भी है इसमें, और बाकी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाए। एक मिनट, सी नहीं होगा, इधर एडवांस दे रहा है,
आधार होना चाहिए। 47 आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो सबको पता होगा, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होगा? वायरलेस फिडेलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है लाइन में ए का मतलब एप्लीकेशन होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए का मतलब क्या होगा? एरिया होता। क्या होता है? आगे चलते हैं आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है राउटर के द्वारा इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, तो राउटर के द्वारा इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, तो बिल्कुल चला सकते हैं। तो इसका आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए मोस्टली आज 50 क्वेश्चन डिस्कस किए आपके ट्रिपल सी के लिए। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई हो सके। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके जरूर रखा करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करिए मोटिवेशन के तौर पे। और आपको अगर किसी भी प्रकार का क्लास चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।